BSP has come to the UPA's rescue. Mayawati has gone on record to state that we will support food security bill. BSP's support to food bill comes after the Samajwadi Party ruled out support to the landmark legislation post a face-off with the centre on the suspension of Durga Shakti Nagpal. Well, this would come as a huge relief for the UPA. The BSP pledging support to the food security bill. Let's quickly listen in to what BSP Supremo Mayawati said to the press a short while back. वहाँ पर चोरी, डकैती, लूटमार, हत्याएं, बलात्कार, सांप्रदायिक तनाव व दंगे आदि की जो वारदातें हमें आए दिन वहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं और ये सरकार बुरी तरीके से फेल हो गई है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। तो मुझे इस दुर्गा शक्ति जो अधिकारी है, महिला अधिकारी IAS ऑफिसर है, इस प्रकरण मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महिला के साथ काफी अन्याय हुआ है और इसकी आड़ में तो उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान लॉ एंड ऑर्डर पर से हटाने के लिए तो इसकी आड़ में जिस मामले को आगे रखकर समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस महिला का जो निलंबन किया, उसको जो आज चार्जशीट वगैरह भी दी है, तो उससे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सही तरीके से चलाने में ये गवर्नमेंट फेल हो गई है और जनता का ध्यान इस ओर से हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए तो ये इस महिला की आड़ में ये घिनौनी राजनीति की जा रही है और इसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। देखो, इस संबंध में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं उत्तर प्रदेश में थी और मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो इस प्रकरण में मैंने ये कहा था कि ये जो महिला है इसके साथ में जाती हुई है, उसने जो खनन माफिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की और जिसको और वो उससे लग रहा है कि उनको खनन माफियाओं को बचाने के लिए तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस महिला को बिना वजह उसको जो है वो जुर्म जाति का शिकार बनाया, उसके साथ में अन्याय किया है। तो मैंने ये कहा था कि ये मामला ये एक जो महिला ऑफिसर है इसी का ही नहीं बल्कि इससे स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश में जो ईमानदार अधिकारी हैं, तो जो निष्ठावान अधिकारी हैं अपने कार्यों के प्रति, तो इस सरकार के रहते हुए उनका कार्य करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं महामहिम राज्यपाल जी को मेरा ये कहना था मीडिया के माध्यम से, उस दिन मैंने कहा था कि उनको इस प्रकरण में दखल देना चाहिए और केंद्र की सरकार को भी अपनी जिम्मेवारी को निभाना चाहिए। आपको लगता है केंद्र सरकार को सस्पेंशन वापस लेने की दिशा में कदम उठाना चाहिए? उत्तर प्रदेश सरकार एडमेंट नहीं झुक रही है नीचे तो अभी हम केंद्र सरकार को भी देख रहे हैं और राज्य सरकार को भी देख रहे हैं। राज्य सरकार का रवैया आप लोगों के सामने है ही और केंद्र सरकार मैं समझती हूँ कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो भी कुछ होगा इस महिला के मामले में नियमों के तहत इस मामले को देखा जाएगा। फूड सिक्योरिटी बिल पे बसपा समर्थन कर रही है। फूड सिक्योरिटी बिल पर क्या जी? खाद्य सुरक्षा। देखो, जो फूड सिक्योरिटी जो अध्यादेश का जो मामला है, अब ये बिल में इसको कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं तो ये हाउस में आना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो अध्यादेश है तो अपने देश में जो गरीब जनता है तो उनको सस्ते दामों में खाद्य सामग्री मिल सके, तो अनाज मिल सके, तो उसके लिए ये अध्यादेश जारी किया गया जिसको बिल में लाया जा रहा है, बिल के रूप में अब हाउस में लाया जाएगा। तो इस योजना का हमारी पार्टी सिद्धांतिक तौर पर इसका समर्थन करती है। हालांकि ये जो योजना है आज से लगभग 2.25 साल पहले ये लागू हो जानी चाहिए थी। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में जब उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये निर्देश दिए थे कि हमारे देश में अनाज की कोई कमी नहीं है, अनाज भंडारों में रखने के लिए जो अनाज के भंडार जगह नहीं बची, अनाज बाहर सड़ रहा है, तो इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि हमारे देश में जो गरीब लोग भूखे मर रहे हैं उनको सस्ते दामों में ये अनाज
क्यों नहीं दे देती है, इसका वितरण क्यों नहीं कर देती है। तो ये योजना जिसको अब लाया गया है, तो हालांकि ये योजना आज से लगभग 2.25 साल पहले ये इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देर से आया, लेकिन ये फैसला बिल्कुल ये सही फैसला है और इसका हमारी पार्टी सिद्धांतिक तौर पे समर्थन करेगी। हालांकि इसमें कुछ हम सुझाव भी देना चाहेंगे ताकि गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ी सी कमियां हैं। जब इसके ऊपर बहस होगी तो हम संसद के अंदर उन कमियों की तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित कराएंगे।